तुम लोग पहले दिन से आते हो, हम तुम्हें सच्चे होने की बात करते हैं और तुम लोग अपना अज्ञान भी घुमा के बताना चाहते हो, अपनी बात भी घुमा के करना चाहते हो। किस लिए? अगर तुम्हारे मन ने एक संकल्प लिया है, तुम सीधी सीधी एक बात बता सकते हो कि इतनी आपकी मेहनत से आज फिर एक नया संकल्प लेके शुरुआत करने की सोची है और सोचा है कि फिर से ग्रंथ साहब पढ़ना शुरू करता हूँ। अब बड़ी सीधी सरल बात तुम कर सकते हैं। तुम क्यों घुमा घुमा के बात करते हैं? डर लगता है, मन कई रास्ते दिखाता है। इतने छोटे बच्चे तो हम भी नहीं हैं कि हमको ये समझ ना आए कि इस समय ये कुछ भी नहीं है किसी के अंदर। भय सिर्फ इतना सा हो सकता है जागा हो कि मेरी जीवन व्यर्थ जा रही है। अब इस उम्र में माया के कोई रास्ते तुम्हें मन दिखा नहीं सकता। इतनी समाधानता तुम्हारे भीतर भी है, सब कुछ है। सिर्फ एक बात होती है, अगर हम कहीं थोड़ा सा गलत दिशा में मुड़ते हैं, भूल करते हैं, गफलत करते हैं, तो फिर गुरु हमको जागृत कर देता है और हम एक नए उमंग के साथ, नए शौक के साथ आगे बढ़ लेते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है। बातों के बेस बनाना छोड़ो, बातों को घुमाना छोड़ो। यही होशियारी जम का भव व्यापे, सहस सियाणप जम का भव व्यापे। बहुत सियाणप से बात करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु को पारदर्शिता पसंद आती है, ट्रांसपेरेंसी। वो जब तुम्हारे भीतर झांके, उसको आर पार नजर आना चाहिए। जो तुम भीतर हो सो तुम बाहर हो। ये पहली बात गांठ बांध लेना। जितना हेरा फेरी वाला व्यक्ति होता है, गुरु से उतनी उसकी दूरी होती है। गुरु के मन में उसके लिए स्थान नहीं होता है। स्पष्टवादी व्यक्ति, सरल व्यक्ति हमेशा गुरु के करीब होता है। चाहे वो रोज तुम्हें गाली खाता भी दिखेगा ना, फिर भी गुरु प्यार करता हुआ मिलेगा उसको, क्योंकि उसके अंदर इंगरा शिंगरी, हेरा फेरी ये सब नहीं है। हमें अपनी बात को घुमा के ही क्यों करना है? हम क्या बताना चाहते हैं? गुरु को क्या नहीं पता है? हम सोचते हैं हम कहेंगे शायद इम्प्रेशन पड़ेगा। इम्प्रेशन गोल गोल बात का नहीं पड़ता, इम्प्रेशन सच्चाई का होता है। गोल गोल बात का कोई इम्प्रेशन नहीं है। उससे तो ये समझ में आता है कि व्यक्ति हेरा फेरी कर रहा है, जिसकी जरूरत नहीं है। मुझे ये लगा, मुझे वो लगा। अगर लगा तो परिवर्तन आना चाहिए। कुछ भी तुम्हें, समझो गुरु का शब्द भी लगा, अच्छा तुम कहते हैं एक समय तो बुरा लगा, फिर मैंने अपने को बनाया। बुरा लगने के भी दो प्रकार हैं। एक बुरा लगता है, ईगो हर्ट होती है। एक बुरा लगता है उनको बोलना पड़ा, उसमें उन्नति होती है। बचपन से महात्मा गांधी की स्टोरी तुमने भी पढ़ी होगी। घड़ियां तो होती नहीं थीं। शाम को 5 बजे मास्टर ने खेलने के लिए बुलाया था। पिताजी बीमार हो गए, लेट पहुंचे, दंड मिला। क्या लिखा है महात्मा गांधी ने वहां? मेरे को इस बात का अफसोस नहीं है कि मुझे दंड मिला, इस बात का अफसोस है मैं दंड का पात्र समझा गया। समझा बात को? एक व्यक्ति दंड से परेशान होता है तो उनको मास्टर के लिए भी बुरा लगता, बाकी लोगों के बीच अपमान महसूस होता। लेकिन उनको बुरा लगा कि मैं दंड का पात्र क्यों समझा गया।
मैं थोड़ी सावधानी रखता, प्री इन्फॉर्मेशन देता, कुछ भी करता। एक बुरा लगता है, हमारी ईगो हर्ट होती है, हम परेशान हो जाते हैं, हमें ऐसा कहा, हमें ऐसा कहा, हमें ऐसा कहा। एक बुरा लगता है कि इतने समय बाद भी मुझे गुरु को समझाना पड़ रहा है, मैं इतनी छोटी छोटी बातों में गलती कैसे कर सकता हूं, मैं गफलत में क्यों आ गया। एक ये दुख लगता है। जब आपकी ईगो हर्ट होती है तो आपका मन कई मार्ग दिखाता है, लेकिन जब आपको गुरु की करुणा समझ में आती है तो आपका मन सिर्फ आपको पुरुषार्थ का मार्ग दिखाता है। इन दो बातों को समझ लेना। वो बुल्ले शाह पढ़ ली तुम लोगों ने, अब उसमें आ गया कि जब गुरु ने दरवाज़ा बंद कर दिया, उसके मन ने उसको 2-3 रास्ते दिखाए। अब तुम लोग सोचते हो हम भी 2-3 रास्ते देखें, पता नहीं दिखाए मन ने कि ना दिखाए, और अगर दिखाए तो डूब के मरने वाली बात है। फिर वो बात नहीं समझना कि तुम बुल्ले शाह हो गए, फिर तो तुम्हें डूब के मरना चाहिए कि गुरु की करुणा, प्रेम, रहमत, इस सब के आगे तुम्हें फिर भी मन आके कोई रास्ता बता गया, तुम बुल्ले शाह नहीं हो गए। वो एक क्षणिक उसका विचार था जिसको हम लोगों ने इलेबोरेट करके समझाया ताकि तुम मन का स्वरूप समझ सको। तुम सोचते हम भी वैसी बात करेंगे, हालत ही नहीं है वैसी। पहले तो बुल्ले शाही नहीं हो, गुरु शाह इनायत नहीं है, दरवाज़ा बंद किया नहीं, अभी कुछ घटना घटी नहीं ऐसी। प्रश्न तुमने किया, भूल तुमने स्वीकारी, गुरु ने खाली उत्तर दिया। उसमें रास्ते और ये सब का कोई मतलब है? या तो तुम्हारी बुद्धि जड़ है, या तुम दिखावा करते हैं, शो ऑफ करते हैं कि हम भी ऐसा बताएं गुरु को। मेरे मन ने भी मार्ग दिखाए, फिर मैंने निश्चय का मार्ग पकड़ा। तो इतना भी बेस नहीं है तो ये तो बहुत बेकार बात हो गई फिर, कि इतनी सी बात पे मन रास्ते खोजने पे आ जाए। ठूठ लगी सैड़ी भगी, जरा सी बात हुई नहीं, मन चलने लगा। एक शब्द गुरु का सहन नहीं होता, एक एक्शन सहन नहीं होता, तो क्या करने आए हो? वैसे कहते हो जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, एक जन्म के कुछ साल तो तुमसे शांति से निकल नहीं रहे, जन्म जन्म का साथ है। तेरा हो भी सही, भगवान तो साथी बनने को तैयार नहीं होगा ऐसे का। जो अपना ही अज्ञान पूछे और फिर खुद ही रास्ते ढूंढे, ये तो कोई बात ना हुई। उनकी करुणा को, उनकी कृपा को, उनके स्वभाव को हनुमान क्यों निभा पाया राम जी से, पता है? हनुमान का रिश्ता नहीं है, सीता का पद नहीं है, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण का पद भी नहीं है, मुलाजिम भी नहीं है उनके यहाँ का। उसके बावजूद हनुमान जी की कभी ऊंची नीची बात ही नहीं हुई, इतनी प्यारी निभ गई है। क्या कारण है? वो राम के स्वभाव से परिचित है। जो अपने इष्ट के स्वभाव से परिचित है उसके पास इस प्रकार की माया नहीं है, और जो अपने इष्ट के स्वभाव से परिचित ही नहीं है उसके पास मन भी है, बुद्धि भी है, रास्ते भी हैं, बातें भी हैं, क्योंकि वो जीवन में कुछ समझ ही नहीं पाया। और ये भी याद रखना,
अगर तुम राम का इतना सरल स्वभाव ही नहीं पहचान पाए, तुम्हारी संसार में और किसी से बन भी नहीं सकती है। दुनिया में तो लोग कॉम्प्लिकेटेड हैं, एक राम सुलभ स्वभाव वाले हैं, एक हमारे ईष्ट सरल स्वभाव वाले हैं। अगर हम उनको भी नहीं समझ पाते हैं तो फिर तो हम क्या ही समझेंगे दुनिया में, फिर हम किससे निभा लेंगे दुनिया में। तो सबसे पहले तो ये बेस ही गलत है एकदम बात का। और अगर आया है ऐसा कुछ, फिर तो तुम्हें पता नहीं कितना पीछे जाके शुरुआत करनी पड़ेगी। ऐसा कोई विचार आने का अर्थ ही नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। इंसान जब चलता है, निभाता है, तो वो बहुत कुछ अंदर विचार लेता है। अब एक लड़की की नई नई शादी होती है, उस समय फिर भी मार्ग हैं, पर 25-30 साल हो जाएं शादी को, उसके बाद मार्ग नहीं है, उसके बाद निभा है। जब बच्चे शादी लायक हो जाएं और लड़की बोले अब मैं इस आदमी से नहीं निभा सकती, तो मायके वाले भी कहते हैं बेटा अब तक सो रही थी, अब समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, या तेरी अपनी आसक्तियां भी इतनी पक्की हो गई, अब कैसे होगा। ये तो संसार की संभावना भी नहीं है क्या, ये तो संसार की संभावना भी नहीं है। जब हम भगवान के पास आते हैं, उनसे हम अपनी जीवन समर्पित करते हैं, उसके बाद तो एक ही मार्ग है निभा का, उनसे कैसे निभ जाए। निभ जाए मेरी तोड़ सतगुरु प्यारिया, दुखियां दा प्रेमियां दा एक तू ही सहारा, तेरा नाम प्यारा तेरा सच्चा दवारा। ये भावना अंदर में परिपक्व हो जाती है। फिर तो एक ही बात है, डू और डाई, करूंगा या मरूंगा, इसी चौखट पे करना है मुझे। फिर तो ये बात होती है, ये इमोशनल बातें, सिंपैथी जीतने के लिए बातें, ये है मन को शय देना। असल बात अगर तुम हमसे समझो, मन को शय देना क्या होता है, जब हम बातों को घुमा के करते हैं, जब हम इमोशनल बातें रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जब हम सिंपैथी बटोरना चाहते हैं। सिंपैथी बटोरने का टाइम नहीं है। अपने मन को बोलो तू इसी योग्य है, खा, यही मारे खा। गुरु को भी बोलो मेरे पे कोई रियायत मत करो, मेरा रोना मत देखो, मेरा दुखी होना मत देखो, मेरा परेशान होना भी मत देखो। आपको जितने कोड़े बरसाने हैं बरसाओ। जन्मों जन्म ये मन मुझे भटका के आया, अब मैं और नहीं भटकना चाहता हूं। असली तो अपने पर कृपा ये होगी, ये कृपा नहीं, ये तो एक तरह से तुम भय देते हैं या धमकी देते हैं। अगर तुम ये बात करो मन ने तो बहुत कुछ दिखाया, तो तुम्हारा तो एक सांसारिक प्रेम जितना भी प्रेम नहीं है। मन और कुछ अगर दिखा सकता है, जब तुम्हारे पास पीछे के दरवाजे हैं, स्पेस है, फिर तो वैसे ही चलना बेकार है यहाँ। क्योंकि यहां पर चलने के लिए बोला आगे पांव धरीजे, पीछे होए सो होए। संत के पास जाइए, साथ ना लीजिए कोई।
मन भी ना लेना साथ, माया के संबंध भी ना लेना साथ, अकेले होके चलना, सबको मार के आगे बढ़ना, तब बढ़ सकते हो। अगर बीच बीच में मन तुम्हें दिखाता रहता है कुछ कुछ, तुम बहुत अधिक समय यहां बैठ नहीं पाएंगे। जिसके मन में और कुछ नहीं है, वो कहता है प्राण दे दूंगा पर भगवान से निभा करूंगा, वो चलेगा आगे। बाकी जिसके मन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी बातें हैं, जगत है, मेरे वाले हैं, सत्संग है, निष्काम है, किसी चीज का भी आधार है, वो कहीं भी फिसलेगा। कुछ श्योर नहीं कर सकते हम कि वो नहीं फिसलेगा, कहीं भी फिसलेगा। जागृति यही होती है, मन के प्रपंच से बाहर निकलना ही तो जागृति है। दुख तो इस बात का लगना चाहिए कि आज भी मेरे पास इस प्रकार का विचार आ सकता है। अफसोस की बात तो ये है कि मैंने अपने मनोमय जगत की प्रलय नहीं की। आज भी थोड़ा सा मुझे गुरु से मन मुआफिक ना मिले, मेरा मन भागना चाहता है, मेरा मन कुछ कुछ और सोच सकता है। बहुत हैरानी की बात है। इतनी नमक हरामी तो इंसान संसार में भी नहीं कर पाता किसी से। विचार करके देखना, दुख तो यहां होना चाहिए अगर कुछ ऐसा है, और अगर नहीं है तो बेस बनाने की आवश्यकता भी नहीं। बी क्लीन रादर देन क्लेवर। चालाक होके क्या करना है, साफ दिल होकर के चलें, शुद्ध होकर के चलें, पवित्रता से चलें, वही बेहतर है। लैला जी ने इतनी निभाई, इतनी शाहूकारी, इतना नाम यश, और एकदम सेवक होकर के रहे। बस नानक के स्वभाव को जानते हैं और अपने को पतंगे की तरह मिटा दिया। अब मारे राखे एको आप, चाहे वो थल्ले बनवाएं, चाहे थल्ले बिगड़वाएं, चाहे कीचड़ वाली घास उठवाएं, चाहे नाली में हाथ मरवाएं, अब उनकी वो जाने। वो नहीं कहता कभी कि मुझे कुछ याद पड़ता है, मेरा पिछला भी कुछ है। जब मैं पिछले वाला मरा ही नहीं, मैं यहां गुरुमुख कैसे हो सकता हूं? पिछले वाले का तो मौत चाहिए, पिछला वाला भी जीवित है, उसके वाले भी जीवित हैं। बदतर जिंदगी। कई बच्चे पैदा होते हैं जिनको पास्ट याद होता है। अब आप देखो उनकी जिंदगी कितनी बेकार होती है। और उसको याद है फलाने गांव में मेरी पत्नी है, मिलवाने भी ले जाते हैं। अब वो बुढ़ी कहती है, ये बच्चा जो पैदा हुआ 6 महीने का, ये कहता है मैं तेरा पति। वो कहती है मैं क्या करूं, ले जाओ यहां से। तो होगा, अब तो मर गया ना जो मेरा पति था, मैं इसका क्या 6 महीने का बच्चा पालेगी पति समझ के? अब ना उधर का ना उधर का। जो अपना पास्ट खत्म करके नहीं बढ़ते, वो ना यहां के ना वहां के। क्योंकि अब उस बच्चे को मां कुछ कहती है तो उसको पत्नी याद आ जाती है, मेरी पत्नी के पास ले चलो। वो पत्नी रखती नहीं।
अब तुम्हें गुरु कुछ कहता है, तुम्हें संसार याद आ जाता है, मेरे वाले याद आ जाते हैं, तो वो तुम्हें एक्सेप्ट करते नहीं है। कहां जाओगे? गुरुमुख कब होता है कोई? जब मनमुख नहीं होता। मनमुख कौन होता है? जो मनोमय जगत में आसक्त है, जो मनोमय सृष्टि से उपराम हुआ, उसकी मनमुखता खत्म हुई, वो कहलाएगा गुरुमुख। सीधी सी बात है, चलते चलते बहुत भूलें होती हैं, पर गुरु तुम्हें जब सावधान करता है, तुम अपने को बनाना शुरू करो। अभी तुम्हें ये फैसला करना है, मुझे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, चलना है नहीं चलना है, मैं फिर अपने को संवारूं या रहने दूं। चल पड़े तो बस चलते जाना। सोचने वाली बात कौन सी है इसमें? विचार करने जैसा क्या है? विचार करने जैसा इतना ही है कि अगर ये भूल आज भी हो रही है, ये शोभायमान नहीं है। जो गफलत मेरे से हो गई, भूल हो गई, वो नहीं होनी चाहिए। जो मैंने गफलत में समय निकाल दिया, वो नहीं निकलना चाहिए था। बस इतना सा विचार करके और फिर एक दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़ चलो। बात तो इतनी सी है। जितना समय मन के साथ, ख्यालों के साथ जा रहा है, अभ्यास तो अभी भी शुरू नहीं हुआ। ये जो गोष्ठियां लगी पड़ी हैं मन के साथ, है कोई अर्थ इसका? क्या तुम्हें मन की माननी है? याद करो, हम लोग छोटे होते थे, घर में कोई बात हो रही होती थी, कूदने की कोशिश करो, बड़े लोग कहते जाके अंदर पढ़ो, जाओ तुम बच्चे खेलो, तुम्हारा काम नहीं है। क्यों? हमारी किसी ने माननी नहीं, हमारा स्तर ही नहीं माना जाता था वो वाला। अब गुरु का स्तर, तेरा स्तर, मन का कोई स्तर नहीं है बीच में। इसको बोलो जा खेल। इसका इस गोष्ठी में भाग लेने का क्या मतलब है? कोई मतलब? मन का इस गोष्ठी में भाग लेने का कोई मतलब है? पहले तुमको गुरु ने बताया था, मन संबंधी देवता 3 रुकावट बनेंगे और तुम्हें जीतना पड़ेगा अपनी समाधानता से। पहले शुरुआती बातें हैं ये, बेसिक्स। और आज भी तुम मन के अधीन होते हो, थोड़ी देर को भी हुए। यही तो हम कह रहे हैं अविवेक है। यही बड़ा अविवेक है कि तुम मन को इतना नहीं कह सकते हो जाओ बाहर खेलो, तेरा कोई मतलब नहीं। मन प्रस्ताव लाया, तुमने विचारे, तुमने सुने, फिर तुम बड़े ऐंठ से बता रहे हो, फिर मैंने वो उन सब बातों को पीछे किया, मैंने कहा पुरुषार्थ करूंगा। तुम सोच रहे हो तुम बहुत अच्छी और ऊंची स्थिति बता रहे हो। अगर ये निष्कर्ष निकालना पड़ रहा है तो ये इससे नीची स्थिति कोई नहीं। सोचना पड़ रहा है, ख्याल आ कैसे जाए? एक साधारण तौर पर भी मानो गुरु के इतने एहसान हैं हमारे ऊपर, हम वैसे ही नहीं सोच सकते कि हम कुछ विपरीत विचार करें। इतनी गुरु की कृपा है हमारे ऊपर, इतनी मेहरबानियां हैं। बाहर की पालना, अंदर की पालना, क्या नहीं किया गुरु ने। शायद माता पिता भी अपने पार्ट पे अधूरे रह गए हों,
गुरु ने तो उससे भी बढ़ के किया। कभी विचार करके देखें तो हम कैसे ये सब बात सोच भी सकते हैं? आ सकती नहीं। उनका प्रेम अपनी जगह, मेरी भक्ति अपनी जगह, मेरी कृतज्ञता अपनी जगह, और बाकी कोई भूल है, कोई बात है, मन में कोई ख्याल है, तो मन के संशय को अंदर की श्रद्धा हमेशा जीत सकती है। संशय रूप तो कभी नहीं होता श्रद्धा वाला। श्रद्धा एक ऐसा भाव है जो मन के अंदर पहले तो संशय पनपने नहीं देता। 1% कोई लहर आ भी जाए, श्रद्धा ही तो है जो जीतती है। श्रद्धा ही तो है जो मन के हर खोटे ख्याल को लय करती है। और गुरु कभी भी भूल जतलाता है, तुम्हें इंसल्ट करने के लिए नहीं, तुम्हें मार्ग देने के लिए। जब सड़कों पर फ्लाईओवर्स बनते हैं, नेशनल हाईवेज बनते हैं, एक समय ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, भीड़ी सड़क, जैम्स सब होते हैं, पर उसका उद्देश्य क्या है? एक इतना खुला और ट्रैफिक रहित मार्ग देना कि आपकी यात्रा सुखद हो जाए और समय कम लगे आपका। भले मन उलझता है, लेकिन गुरु का एम तुम्हें गिराना, तुम्हें इंसल्ट करना ऐसा नहीं होता। उसका एम एक मार्ग देना होता है। तुम गुरु की करुणा को फील करो कि जो अपने आत्म पद से उतर के मेरे पे खास ध्यान देवे, मेरी भूल पर ध्यान देवे, मेरे स्वभाव को ध्यान रखते हुए मुझे जतलाए, मुझे मार्ग दे। कितनी लागत लगी गुरु की, और उसके बावजूद भी तेरे मन ने कुछ ना कुछ निकाल लिया बीच में से। लानत तो भेजो इस मन पर। गुरु चाहे बड़े खुले शब्दों में हमारी भर्त्सना कर सकता है, लेकिन कितना ढक के बात कहता है। चाहे हमें छोड़ दे, प्रकृति के कोड़ खा के सीख लेंगे, फिर पकड़ता है कि अरे तब तक बहुत देर ना हो जाए, उम्र ना हाथ से निकल जाए। मैंने बोला ना, स्वभाव इष्ट का समझ में आना चाहिए, तो व्यर्थ बातों के लिए जगह नहीं बचेगी। बात यह है हमारे बेसिक्स में कहां कहां भूल हुई है। कभी हम बहुत चलते हैं आगे। याद होगा जब पढ़ाई करते थे, मैथ्स में, अकाउंट्स में, काफी सॉल्व कर लिया, कभी कभी एक एक डेढ़ पेज भी लग जाता था अकाउंट्स में, तो बनाओ अकाउंट्स, टैली करो। लास्ट में जब बैलेंस शीट नहीं मिलती थी ना, खोजना पड़ता था मैंने बेसिक फॉल्ट कहां कर दिया। फिर पता चलता था कोई चीज किस अकाउंट में डालनी थी, मैंने दूसरे में डाल छोड़ी है, एंट्री गलत कर दी है, कैश बुक में लिखनी भूला हूं, कुछ ना कुछ जमेला फिर मिलता था। आज भी होता है। ये जो सीए रखते हैं ना लड़के, वो लगे रहते हैं 10-10 घंटे, 12-12 घंटे। क्या होता है? इतना काम नहीं होता। काम इतना करवाएं तो छोड़ के भाग जाएं, पर ये अपनी गलतियां ही पहचानते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। फिर सर आके बताता है ये गलती करी तुमने, ओहो
अब कर, अब अकाउंट मिल जाएगा, अब बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। एक विचार करो, कभी बहुत लंबा समय चलने के बाद हमारे पास कोई भूल हो रही है, ये भूल की संभावना कहां से आई है? कहीं हमारे बेसिक्स में प्रॉब्लम है। बेसिक्स में प्रॉब्लम कैसे होती है? कई बार हम ज्ञान समझने में चूक करते हैं, कई बार हम गलत आदर्श उठा लेते हैं। गुरु को देखा, कॉपी करने की कोशिश की, कभी किसी और को देखा, उसको कॉपी करने की कोशिश की। कहीं बेसिक में ज्ञान के बजाय हमारी ऐसी नेचर भी हमें तंग कर जाती है। अभी प्रॉब्लम यहां सॉल्व नहीं होगी जिस स्टेज पे पकड़ी है तुमने। प्रॉब्लम उस स्टेज पे ढूंढो जहां से बिगड़ी है बात, जहां से फॉल्ट शुरू हुआ है। तुम्हें वो समझ में आना चाहिए, वरना बात नहीं बनेगी। गुरुजी ने एक बार 2 लड़कियों को किसी शहर में भेजा सत्संग करने। वो सत्संग करने गई, वापिस आई तो वहां का एक जेंट्स था, वो भी आया कुछ दिन बाद। कहते गुरुजी, जैसे आप इन लड़कियों को सब शहरों में भेजते हो, मुझे भी भेजो। हमारे शहर में तो इतने लोग आते हैं, हम तो कहीं जाते नहीं निष्काम करने। अब ऐसे कहें भाई, रोज कहा जाता है निष्काम की उमंग रखो। बेचारे ने अपना जीवन अर्पण करने की सोची, पर भगवान ने क्या बताया उसको? उन्होंने बोला, ये जो बच्चे निष्काम पे जाते हैं, ये लड़कियां मेरे आगे मरी हुई हैं, मेरी आज्ञा में चली हैं, आज भी इनका सब कार्य मेरे अकॉर्डिंग है, सबको मेरे से जोड़ती हैं। तुझे आता क्या है, तूने सीखा क्या है? तू तो और ही अपनी गद्दी रचा के बैठ जाएगा, सीधे चलने वालों को भी उल्टे रास्ते डाल देगा। तेरे से हम कार्य नहीं करा सकते, अभी पहले मिट गुरु के आगे। तो कभी कभी बेसिक फॉल्ट्स हो जाते हैं, हम किसी जैसा बनने की कोशिश करने लगते हैं, और जबकि ज्ञान की एक खासियत है, ये जीवन में उतरता है, तुम्हें अपने आप में यूनिक बना देता है। कोई किसी जैसा नहीं होता। भगवान ने 2 फूल एक से नहीं बनाए, सब्जी एक सी नहीं बनाई, सब यूनिक है। हालांकि बीज ऑलमोस्ट एक से दिखते हैं, धरती भी एक सी, पानी भी एक सा, फिर भी जिस बीज को जैसी उर्वरा शक्ति और पानी मिल जाता है वैसा हो जाता है। अब रेतीले मैदानों में कोकोनट नहीं उगेगा, वो पानी वाले इलाकों में, समुंदर के किनारे, उसको पानी चाहिए। नारियल वहां उगते हैं, नारियल वहां से आते हैं। फर्क है ना। कोई किसी जैसा नहीं हो सकता। कई बार हमारे समझ में फेर होती है, गुरु जहां से बात करता है हम वहां से नहीं पकड़ते। कई बार ये होता है कि हम खुद अपने को बनाने के बजाय सोचते हैं शायद निष्काम उद्देश्य है। कई बार अपनी भूल पकड़ने के बजाय हम ज्ञान का टार्च लेके बस सामने वालों को ही पढ़ते रहते हैं। दूसरों की गलतियां जांचनी बहुत अच्छी आती हैं, अपनी गलती समझ में नहीं आती। बहुत सारे बेसिक फॉल्ट्स होते हैं जो साथ अगर चलते रहते हैं, या तो टाइम के साथ पकड़ में आ जाएं, नहीं पकड़ में आते
वो आगे चल के परिणाम कुछ इस तरह के दे देते हैं कि भाई बहुत लंबा समय सत्संग में चलने के बाद भी हम ऐसी छोटी गलती कर जाते हैं। संभव है संभव, क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं है। और एक स्टेज के बाद अगर वो समझ भी आने लगता है, तब तक हमारा अभिमान इतना हो चुका होता है ज्ञानी होने का, हम फिर अपने साथ मेहनत इग्नोर कर देते हैं, नहीं करते पुरुषार्थ, नहीं करते अपने साथ मेहनत, जबकि करनी चाहिए। कई बार ज्ञान बोलने तक रह जाता है, अंतर्मुखता नहीं होती कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो तुम बोल रहे हो तुम जरा जांचो, जो तुम दूसरे की गलती निकाल रहे हो जरा पहचानो। इवन जो जिज्ञासु सामने आते हैं उनकी भी गलती तुम सिर्फ इसलिए बता रहे हो उनके उद्धार के लिए, या तुम्हारा सेल्फ मोटिव भी है बीच में। अभी समझो किसी ने तुमको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दिया, अगर तुम्हारी ईगो हर्ट हो रही है ना, तुम्हें उसको नहीं टोकना चाहिए, अपने को बनाना चाहिए। पर तुम्हारी कोई ईगो हर्ट नहीं हुई, तुम बैलेंस्ड फील कर रहे हो, लेकिन अगला क्योंकि गलती कर रहा है सत्संग में बैठ के भी, तो उसको तब टोकने का अधिकार होता है। इतनी बात भी है सावधानी से चलने के लिए। ऐसे ही नहीं टोक दिया जाता किसी को। ज्ञानी के पेशेंस का बहुत बड़ा कारण है, हर एक के साथ पेशेंस रखता है वो, हर एक के साथ। पहले वो अपने को खंगालता है कि मेरे को तो इससे कुछ नहीं चाहिए, जब तक मुझे उससे कुछ चाहिए मैंने टोका, वो मेरी सकामता हुई, निष्कामता हुई नहीं। सकामता हो गई ना, कि मैंने उसको अपने पर्सनल मोटिव को लेके टोका है, पर्सनल बात को लेके टोका है। अब दादा ने तो बोला एक गिलास पानी की किसी से इच्छा मत रखना, चल के भी तो देखो ना वैसा, पता तो तब चले। जब तुम चले ही नहीं वैसे, तो फिर बोलने का ज्ञान तो बड़ा सारा है इंसान के पास। हमारे पास कोई सत्संगी थे, उनके घर कुछ प्रॉब्लम हुई, मम्मी को 1 महीना हॉस्पिटल जाना पड़ा उनके पास। रात को रुकने जाते थे, शाम को 6 बजे जाते थे, सुबह 8 बजे आते थे। तो कभी तो वो लोग सोचते थे भाई हम तुम्हारे पास आके खाना बना दें, डैडी और हम होते थे। पर भगवान बोलते थे तुम ये भी उम्मीद मत रखो। सब्जी वगैरह मम्मी बना के ही जाते थे, सिर्फ चपाती बनानी होती थी, कभी कभी सब्जी भी रह जाती थी, वो भी होती थी। भगवान बोलते थे तुम रोज उम्मीद मत रखना कि वो लोग आए पूछें क्या हो गया, तुम अपने आप भी बना सकते हो। अब सोचो तुम सत्संग के दायरे में, तुम किसी के काम आ रहे हो, गुरु तब भी तुम्हें कह रहा है तुम आशा ना रखना। अब इतनी सावधानी रहती है, तुम अपने को निष्काम का दर्जा भी अभी कहां दे सकते हो। चिढ़ जाते हो, कुड़ जाते हो, क्रोध कर बैठते हो, टोक ताना लगा देते हो, कितना कुछ करते हो। आते हैं ख्याल नहीं आते हैं। अपनी फकीरी में चल सकते हो, इसके पास ये चीज है, कहा नहीं तुम यूज कर लो, एक बार नहीं कहा तुम पहन लो, एक बार नहीं कहा तुम खा लो, एक बार नहीं किया मिलने आ जाए। तुम्हें जब तक इच्छा हो रही है, फिर इच्छा रख के कभी कभी वाणी का भी दुरुपयोग करते हो, बोलते हो वाणी में। अब गुरु को जो अधिकार है तुम्हें किसने दिया? तुमने वाणी का दुरुपयोग किया, तेरा कर्म बना। तूने अपनी तरफ से सोचा मैंने निष्काम किया, पर असल में कर्म बना तुम्हारा।
पहले तो खुद को जागृति चाहिए ना। बेसिक्स में फॉल्ट्स आते हैं बहुत बार, लगता है हमें भी अधिकार है। निष्काम माना बस ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे चलो, वैसे चलो, सोचते हो ये निष्काम है। ये निष्काम नहीं है, ये पाप है। तुम और अपना जन्म मरण तैयार कर रहे हो, निष्काम नहीं। किसी के घर से एक गिराई भी किस लिए खाई तुमने? अरे तुम ये बनाते हो ना, मेरे घर में फलाने को बड़ा स्वाद लगता है, चलो डब्बी बाहर बंद करके अगला तुम्हें दे देगा, तो तुम जाके बना दो, अगले को पसंद है तो। कोई गुरु ने तुम्हें मधुकरी थोड़ी मांगनी सिखा दी है कि लोगों के घर से मांग मांग के अपने घर ले जाओ। किसी के तुम ये चीज बड़ी अच्छी बनाते हो, फिर जाओगे अगला बना रखेगा, क्यों बोली तुमने? और तुम्हें कंट्रोल करना है, खाओ भी मत। तुमने खाई, तुम्हें अच्छी लगी, तुम्हें पता चला मैंने क्योंकि कहा था, अगले ने इसीलिए बनाई, तो मेरा जबान का भी तो रस पूरा होगा। लीव इट, छोड़ के निकल जाओ वहां से। हिम्मतें बहुत चाहिए। निष्कामता की कसौटी पे खरे उतरने के लिए बहुत पावर चाहिए, वरना ये जो माया आती है ना, मोहिनी, सामने फिसला देती है। पुरुष का पता ही तब चलता है जब स्त्री सामने होवे। अपने अंदर लोभ का पता ही तब चलता है जब धन पदार्थ सामने हो, कारण सामने हो, फिर भी मन बेईमान ना हो, बेईमानी का ख्याल भी ना आए। कोई मेरे में करोड़ रुपए का एतबार रख ले, मुझे उसमें से एक नोट, एक रुपए का भी हेरा फेरी करने का ख्याल भी ना आए। ये भी ना ख्याल आए, इतना विश्वास रखा है तो 1 टका तो मुझे दे, तब कहो निष्काम। जैसे नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाएं कभी अपना फल। निष्कामी भी कैसे कह सकते हो अपने को? ऐसे लगता है ना, निष्काम एक वर्ड से भी अपने आप को धोखा दिए जा रहे हैं। वो खुन की वो पावर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि अंदर निष्कामता नहीं है। सत्संगियों से भी कर्म बनते हैं, इनसे भी मन चलता है, इनका भी अच्छा बुरा दिखता है, इनके लिए भी मन में बातें आती हैं, इनकी भी चर्चा करते हो, इनके लिए भी राग द्वेष रखते हो, इनके ऊपर भी वाणियां चलाते हो, वहां भी बेड़ा गर्क है। सत्संग होवे, इतना शुद्ध ज्ञान बोलो कि रोज तुम उन्नति करो। लोगों का करना ही क्या है? पढ़ाई वाले बच्चे फ्री पीरियड में भी अपना पढ़ते रहते हैं चुपचाप, बाकी जो खेल रहे हैं खेल रहे हैं, डेस्क तोड़ते हैं तोड़ें, अपना पढ़ते हैं। सत्संग क्या है हमारा? सत्संग की सबसे बेसिक चीज है, आप सुने आप सुनावे है, फिर भी वो अकेला रे राम। तुमने लोगों को सुनाया, लोग भाग जाएंगे। तुमने सत्संग बनाया, सत्संग तो बन जाता है। जो चीज बनाओ बिगड़ जाती है। तुमने सत्संग बनाया, बिगड़ गया। मैंने सत्संग बनाया था तो बिगड़ जाएगा। बनाया क्या होता है? मैं तो अपनी जड़ मजबूत करता हूं, फल फूल कोई खा ले। इतनी शुद्ध भावना से हम लोग शुरू शुरू में जब चले, भगवान कहते थे, अब उस समय इतना वाणी का तो हिसाब नहीं था, अनुभव ही नहीं था इतना, और ऐसे रटा हुआ बोलना समझ में ज्यादा आता नहीं था कि कैसेट में से याद कर लो बात, इसमें से फ्लो भी नहीं बनता था। तो हम लोग आधार लेते थे वाणी का। गुरुजी की चिट्ठी आ गई तो कई दिन काम वैसे चल गया, वाणी आई साथ में, समझो बीच में जिन दिनों कुछ नहीं। भगवान बोलते थे, देखो तुम्हारे लिए क्या आवश्यकता है, वो वाणी ले जाओ, अपने पे सत्संग चलाओ जाके, जिस सत्संग में अपने को मोटिवेट कर सको, जिस सत्संग से घर आके अभ्यास चले तुम्हारा, वैसा सत्संग कराओ। हमारे पास तो सुविधा नहीं थी, सुनाने वाला कोई था ही नहीं, सारे एक से थे। जो 2-4 लोग सत्संग करते भी थे, सब एक से ही थे।
तो हर कोई अपने लिए सजग हुआ। इवन जॉइंट सत्संग में भी सब अपनी अपनी कोई वाणी, कोई लेटर ढूंढ के ले आते थे, थोड़ी थोड़ी देर सब पढ़ के सुनाते थे, पर एम एक ही, अपने को बनाना। किसी के लिए सत्संग नहीं जाया जाता, सत्संग अपने लिए। और गुरुजी ने खुद बोला एक दिन, बोले हम आज भी सत्संग में आके बैठते हैं, हम अपने लिए आके बैठते हैं, तुम्हारे लिए नहीं। हम अपने लिए आके बैठते हैं। आज भी अगर ये मुख कृष्ण होके बोलता है, अपना मन अर्जुन होके सुनता है, हमें और कुछ आवश्यकता नहीं। तो ये बेसिक्स में गलतियां बहुत बार होती हैं। आज अगर कोई भूल सामने पड़ रही है, तुम बेसिक चेक करो। तुमसे बेसिक सिद्धांत समझने में कहां गलती हुई है, कौन सा फॉर्मूला तुम्हारा गलत जा रहा है, जो तुम कोशिश करके भी गलती कर जा रहे हो। अपने को चेक करो। सेल्फ एनालिसिस ही तो ज्ञान है हम लोगों का, और तो कुछ है नहीं। सारा ज्ञान ही यही है। चेक योर सेल्फ, अपने आप को चेक करो, कहां पर गड़बड़ है। कई बार होता है मोह को हम प्रेम का दर्जा दे बैठते हैं, तो अंदर मोह, आसक्तियां, लिहाज ये बढ़ते रहते हैं, और हम सोचते नहीं गुरु ने कहा है घर में भी तो प्रेम करना है। बेसिक फॉल्ट्स हैं, बड़े बहुत बेसिक फॉल्ट्स हैं। कई सत्संग करने वालों को देखा है, जिस दिन घर में आदमी से झगड़ा हो गया, बहू से कोई बात हो गई, तो सत्संग में पूरा वैराग्य चलता है, कोकाऊ को नहीं, कोकाऊ को नहीं। फिर घर में मसला ठीक हो गया। प्रेम तो करना है, वैराग्य का ये थोड़ी मतलब है मन में कड़वाहट रखनी है। डिसबैलेंसिंग अपने में, तुम्हें दोनों स्थितियों का प्रभाव हो रहा है, तो अपना जीव भाव पहचान ही नहीं रहे हो। जैसा कारण बन गया वैसा ज्ञान बोलना शुरू कर दिया, और लोग हंसते उसके सुनने वाले। बोले जब वो ऐसी वाणी चलाते हैं हम समझ जाते हैं इसके घर में झगड़ा हो चुका हुआ है। बोले फिर अचानक वाणी पलटा खाती है, फिर हम समझ जाते हैं अब इसके घर सिचुएशन ठीक हो गई है। लो, ज्ञान में मन किसी का भी नहीं। बेसिक तो ये पकड़ने, ये आकर्षण और विकर्षण, ये मेरा देह अध्यास है। कैच तो वो करना था, वो वहीं छूट गया। अब ऐसे बेसिक्स हैं कई जगह, कितना सुना के भी एग्जाम्पल कितने सुनाएंगे, पर तुम अपने आप को चेक करो कि आज अगर कोई भूल सामने आ रही है, इसके पीछे तुम्हारा बेसिक कहां गलत हुआ है। तुमने कौन सा फॉर्मूला गलत लगा लिया जो परिणाम गलत निकल रहे हैं। वो जांचने वाली चीजें जो हैं उनको तुम जांच नहीं रहे हो। क्यों गलती हो रही है। कई बार लगता है मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अपनी जड़ मजबूत करने में मेहनत कर रहे हो, दूसरों की। कभी तुमने सुना होगा बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ पनप नहीं पाता, है ना। हम सोच रहे थे बड़ा पेड़ कितना होशियार है। ऐसा निष्कामी नहीं बनता कि छोटे की जड़ें जम जाए, मेरी उखड़ती हैं तो उखड़ जाए। भैया ये तो छोटा है, अभी कहीं और भी जम जाएगा जाके, मैं तो अपनी स्टैंडिंग रखूं। इतना इंटेलिजेंट बनना चाहिए। अपना उद्धार किसी कीमत पर मत छोड़ो। तुम करो अपना उद्धार। और गुरु कहता है चलो भाई अपनी जीवन बनाने के लिए कार्य करो। तुम बस कार्य में ही लग जाते हैं, लोगों को आ लगते हैं भला करने, कल्याण करने, राह दिखाने, पता नहीं क्या क्या। अपना हित भूल गया, अपना उद्धार भूल गया, अपनी जीवन के प्रति सजगता गुम हो गई। मेरा मन भक्ति में, प्रेम में
सना हुआ है। एक शब्द बोलो, गुरु को याद करो, गला रुंध जाना चाहिए, आंखें भीग जानी चाहिए। एक भजन गाओ, समाधि लग जानी चाहिए। इतना अंदर से अपना रस तो प्रकट होए। अपने अंदर का रस प्रकट ही नहीं हो रहा, हम लगे हैं दूसरे लोगों से मेहनत करने में, क्या यूज है? एक वाणी सुनो, कभी मौका पड़े गुरुद्वारे जाके देखा हो तुमने, 2 मिनट भी वहां वाणी चल रही हो ना, इत्तफाक 1-2 बार जाना हुआ, 1-2 बार तो गुरुजी के साथ ही गए, 1-आध बार वैसे गए, जो वाणी चल रही होती है ना वो भी खींच लेती है। कभी कभी शब्द नहीं समझ आ रहे होते, ठेठ शब्द हैं, गाने वालों का हिसाब, पर ना इस भाव से ही रस आता है। ये ग्रंथ साहब की वाणी, इस बात से ही रस आता है। हम गुरुद्वारे में बैठे, कमाल की चीज है बड़ी। मतलब आज कितना गुरु ने हम लोगों पर कृपा कर दी है, जहां बैठो वहां से रस संचरित होता है, कुछ आता हो या ना आता हो, कमाल की चीज है। ग्रंथ साहब की सेजा देखो तो उसमें ही मन भीगने लगता है। वो पालकी सी बनी हुई है, क्या वस्त्र तो डाला हुआ ऊपर, लेकिन वो जो रुमाला साहब होता है वो भी आकर्षित करने लगता है। मंदिर जाते थे, माता की चुनरी भी आकर्षित करती थी। इतना तो गुरु रस डालता है ना अंदर। कभी विचार करो, हर समय तुम उस रस में भीगे रहते हो। ये मन की खटपट, कलेश, शोर, ये तो उनके पास है जिनके मन में ये राम रस नहीं संचरित हुआ। ये रस संचरित होता है, हम इसी में भीगे रहते हैं, दाएं बाएं कुछ देखने को फुर्सत बचती नहीं। कितना रस है अपने में, कितनी मस्ती है अपने में, कितना आनंद है स्वयं में, उल्टा बाहर कुछ नहीं। सबके साथ भी मजा ज्ञानी को क्यों आता है? उसको तो एक सिमरन का आधार मिल जाता है, बाकी पता नहीं किसी को स्वाद आया कि नहीं। भाई मेरे को तो बहुत आया, इतना ही है। तुम पता नहीं पूरे सत्संग में एकाग्र हो या नहीं हो, पर मेरी वृत्ति एक क्षण भी अपने भगवान से नहीं हटी, अपने गुरु से नहीं हटी। बस मेरा मजा हो गया। चाहे मैंने 1 घंटा भजन गाए, पता नहीं तुमको रस आया नहीं आया, एक भी भजन सुना के नहीं, पर हम तो समाधि का सुख लेके उठे वहां से, बल्कि घर तक ले गए समाधि अपनी। नशा चढ़ा ही रहा, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। झूठ थोड़ी बोला है उन्होंने। तुम्हें सच्ची चढ़ी ना होगी तो अलग बात है, वरना उनका वचन तो सत्य है कि नाम खुमारी चढ़ जाती है, दिन रात रहती है, वो नशा उतरता ही नहीं। फिर याद आता है, फिर वो रस याद आता है, फिर वो समय याद आता है, फिर वो मौज आती है अंदर। ऐसे लगता है हम अभी भी वही हैं, अभी भी वही हैं। प्रयास तो अपने लिए करना है। सखी कर अठई पैर समाधि, सिख योगी खां उस्तादी। क्या करने आए योगी पुरुष के पास? यही उस्तादी सीखने आए थे कि 8 पैर की समाधि कैसे लग जाए। पर तुम 8 पैर की समाधि नहीं सीखते हैं भाई, पता नहीं क्या क्या करते हैं। अरे 8 पैर की समाधि सीखो गुरु से, समत्व योग सीखो गुरु से, संभावना में रहना सीखो, रस में डूबे रहना सीखो। मीरा डूबी रह सकती है, तुम क्यों नहीं? बुल्ले शाह डूबा रह सकता है, तुम क्यों नहीं? तुम भी सरस रह सकते हैं। तुम्हारे अंदर भी हर पल यही विचार हो सकते हैं। तुम्हारा अंदर वाला भी हर समय भीगा भीगा रह सकता है। पता नहीं कहां से फुर्सत ले आते हो, कलेश, कलह, शोर, आवाजें, बातें। मैं इसको बनाना चाहता हूं, इसको बनाना चाहता हूं, ये जड़ बुद्धि है, ये समझ नहीं रहा, ये ऐसा। एक सत्संगियों से भी कलेश है। वो अधूरे हैं मना, तुम अधूरे हो। उनको क्यों दोष दे रहे हो? तुम अधूरे हो। तुम इतने डूबे हुए हो भक्ति में जो वो डूब जाएं।
तुम इतना निष्काम प्रेम दे पाए हो किसी को कि तुम्हारे प्रेम में कोई पलट जाए? तुम ट्रेंड करते हो उनको चाकरी में अपनी। फर्क है। ज्ञानी किसी को नहीं कहता मेरे लिए एक चादर भी बिछा के रखो, एक पानी का गिलास भी रखो। तुम्हारे जो नजदीक आ जाएगा उसको सिखाएंगे। किसी के घर मैंने आना हो, तुम पहुंचा करो, ट्रे लगा के रखा करो, थोड़ा गद्दी लगा दी, चादर बिछा दी, अच्छा लगता है थोड़ा सा। तुम चाकर तैयार करते हो, हम लोग चेकर तैयार करते हैं कि भैया हमारे ऊपर आंख रखो, हम कहीं गुरु के वचन से बाहर निकले टोक दो। हम तो सबके भय में रहते हैं, आज तक चेकर हैं ये सारे, भय में रहते हैं कोई कुछ गलत ना उठा के ले जाए, मैं किसी का हनन करने वाला ना हो जाऊं। हमने चाकर तैयार किया ही नहीं किसी को। और सच्ची बात है मन की, अगर मानो तुम, किसी की भी सेवा थोड़ी सी भी लेके अंदर शर्मिंदगी होती है। अगर मजबूरी लेनी भी पड़ जाए ना सेवा, शर्मिंदगी होती है कि हम किसी के लिए क्या कर पा रहे हैं, हम सेवा क्यों लें। तुम सोचते हो कॉपीराइट हो गया शायद हमारा, बस यही गलतियां हैं। खोज लेना एक बार कौन सा स्टेप गलत हो रहा है, कहां से तुम्हारी समझ में खोट आ रहा है। ज्ञानी का एक ही उद्देश्य है, निष्काम, और वो निष्काम होके ही जीता है। सकामता गवारा नहीं है। मेरा सुख, मेरी कोई इच्छा, मैं कुछ अपने अकॉर्डिंग चाहता हूं, ये सब फीलिंग्स ज्ञानी के अंदर नहीं होती हैं। कुछ भी नहीं चाहता। प्रकृति की ओर से जो हो जाए इंतजाम तो हो जाए। वो कभी मुंह ही नहीं खोलता मुझे इस चीज की आवश्यकता भी है, मेरे को ये अभाव है ही नहीं। बहुत है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और जब हम इसमें बिजी हैं, कोई सुख लेने का समय भी नहीं है, विचार भी नहीं है, और फिर अपने इस आत्म सुख के ऊपर तो संसार के सारे सुख भोर के फेंके थे ना। फिर आज इस आत्म सुख के आगे कोई और सुख बड़ा कहां से हो जाएगा। अभी भगवान ने कितनी अच्छी बात बोली, लाखों मिले शरण लेने वाले, कुर्बान जाने वाले। कितना अच्छा अपना अनुभव बोल रहे थे। गुरु की ये बातें समझने वाली हैं। इतने ऊंचे पद पे बैठ के भी वो कैसे निमाणे। और फिर एक ही बात, हमें गीता भगवान के सिवाय कोई याद ही नहीं। बात तो ये समझनी, मिलते हैं लाखों। कई लोग बोलते हैं आपके लिए बहुत करने का मन करता है। हम कहते हैं जब तक तुम करोगे हम ही छूट जाएंगे तुमसे, क्या फायदा। भाई हमारे लिए ही कुछ करना चाहते हो तो भागोगे तो सही ना संसार में, हमसे तो छूटोगे, हमें तो नहीं बटोर पाओगे, हमारे साथ तो नहीं चल पाओगे। निष्कामता इसको कहते हैं। ना कि खुश हो जाओ, हाँ हाँ कोई मेरे लिए बहुत करना चाहता है, कोई मेरे ऊपर करोड़ों वारना चाहता है, फिर मेरा क्या। कोई अभी हमारे ऊपर से नोट वारे किसको देगा, देगा तो फिर वो 4th क्लास वाले लोगों को, हमें थोड़ी मिलेगा। इसमें मेरी क्या इज्जत हो गई। दिल करता है आपको बड़ी गाड़ी में बिठाएं, भैया अपना शरीर सलामत रहे, गाड़ी का तो क्या करना। गाड़ी तो मिल जाए मर्सिडीज और टांगे चलें ना, क्या करेंगे उसका। तो इससे अच्छा पैदल दौड़ें, बस में दौड़ें, ज्यादा अच्छा है। क्या करना है, बाहर की माया का भी क्या करना है। कभी कभी गुरु के चारों तरफ भी माया नजर आती है, मन सोचता है शायद मैं भी एक दिन ऐसा बनूंगा। ऐसा मत बनना ना, ये कोई एम है। तुम अपने को निष्काम बनाओ,
राबिया की तरह फकीरी में चलना सीखो। मत पड़ना किसी पर पंच में, कभी ना संकल्प करना, नहीं तो अगलों को भी गलत मार्ग दे दोगे। कोई कहेगा मैं करना चाहता हूं, हाँ हाँ करो, अपने घर से चोरी करके भी करो, क्यों करो, मारो उसको 2 डंडा, बोलो तेरे को अपने लिए भी चोरी नहीं करनी अपने घर में, हमारे लिए तो बड़ी दूर की बात है। एकदम निरिच्छा बनो अंदर से, तब रंग लगेगा तुम्हें, तब शफा आएगी तुम्हें। तो घुमा के बात मत करो, एक अपना वे ढूंढो ठीक और पुरुषार्थ में लगो, ताकि बेसिक फॉल्ट खत्म हो और तुम्हारी मेहनत सफल हो, गुरु की मेहनत सफल हो, तुम्हारे जीवन में खिलावट आए। आई बात समझ में?